गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजित स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों आज थोड़ी 2-3 दिन बाद आ रही है, थोड़ा तबीयत सही नहीं था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट का चल रहा है आपका गणित शिक्षण, 3 लेक्चर मैं इस पर दे चुका हूँ जो आपका 15 नंबर का आता है। 2-3 और वीडियो बनाऊँगा, 6 से 7 लेक्चर में आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो इस अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं रंजित स्टडी वर्ल्ड पर, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो आज का टॉपिक है TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये 2 नंबर का आता है हर बार एग्ज़ाम में। सीटेट के आपके हर बार एग्ज़ाम में देखेंगे तो इससे 2 नंबर आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। छोटा लेक्चर है, 7 से 8 टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, उसमें से आपका 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब पढ़ाने के लिए, गणित शिक्षण के लिए कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। गणित के साधन, किस साधन से आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित सिखाएंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना है। TLM जिसको बोलते हैं TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम गणित कैसे सिखाएंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला TLM का नाम है आपका अबेकस, या हिंदी में बोलते हैं इसको गिनतारा। तो पहला आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है अपेगस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गिनतारा। अबेकस होता क्या है इसके बारे में पढ़ना है। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है अबेकस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान पढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे इसी में दूसरा पॉइंट, इसके बाद जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप से इकाई दहाई तथा अन्य के स्थानों पर प्रदर्शित करने में प्रयोग करते हैं। तो पहला इसका प्रयोग जो हो गया आपका, जो मैंने यहाँ पर बताया स्थानीय मान के लिए, और दूसरा प्रयोग जो होगा इसका आपका गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया में आपका आ जाएगा जोड़ घटाना गुणा भाग, जिसको बोलते हैं गणितीय संक्रिया। इसमें आपका आ जाएगा जोड़ घटाना गुणा भाग, तथा इसके अलावा भी भिन्न वर्गमूल और इकाई दहाई के अंक इत्यादि सिखाने के लिए आपका क्या कहता है अबेकस का प्रयोग किया जाता है। तो अबेकस का थोड़ा प्रयोग बड़ा है, इसलिए आपको थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अबेकस का इस्तेमाल स्थानीय मान के लिए किया जाता है, गणितीय संक्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए किया जाता है, तथा इसके अलावा भिन्न वर्गमूल तथा इकाई तथा दहाई अंकों के स्थान ज्ञात करने में किया जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बताया हुआ है घटाना, 9 लिया है, 9 में से 8 घटाया है तो कितना बचा है, 1 बचा है। ऐसे आपका अबेकस होता है। ये फिगर देखेंगे, अगर इसमें हम आकृति बना लें 9 ऐसे ऐसे आकृति बना लें, और उसमें से बगल में जो डंडा है इसमें 2 गोला बना दें, और उसमें बच्चे से पूछेंगे इसमें 9 गोला है, इसमें 2 गोला है, तो घटाने पर कितना आएगा। तो बच्चा 9 में से 7 गिन कर घटा लेगा तो कितना आ जाएगा उसका 2, या 9 में से 2 घटा कर कितना आ जाएगा 7। तो ऐसे आप गोले के माध्यम से क्या करेंगे, उसको घटाना सिखाएंगे, जोड़ सिखाएंगे, गुणा सिखाएंगे, स्थानीय मान सिखाएंगे, और इकाई दहाई अंकों का स्थान पढ़ाएंगे। तो ये होता है आपका अबेकस। अबेकस को ध्यान से देखेंगे। अबेकस का प्रयोग जो है स्थानीय मान के लिए किया जाता है, गणितीय संक्रिया जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए किया जाता है, भिन्न वर्गमूल और इकाई तथा दहाई अंक के स्थान के लिए किया जाता है। इतना इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखेंगे दूसरा जो है TLM आपका जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड क्या होता है, दूसरा TLM है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जियो बोर्ड होता क्या है। तो जियो बोर्ड, इसका उपयोग बच्चों को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाने के लिए किया जाता है। वर्ग और आयत के बीच का अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जियो बोर्ड जो है आपको यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है। जियो बोर्ड ये होता क्या है, बेसिकली एक लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिसमें कील लगा रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर कील लगा है, कील लगा रहता है। तो कील की मदद से क्या करेंगे, आप आकृति बनाना सिखाएंगे, या धागे से इसमें धागा बांध देंगे, 3 कोण में बांधेंगे, ऐसे धागा बन जाएगा, क्या आकृति बन जाएगा, त्रिभुज। ऐसे बच्चों को करके सामने से दिखाएंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। 4 आकृति लेंगे, इसी में 4 आकृति लेंगे हम ऐसे, तो क्या बन जाएगा, आयत।
तो बेसिकली जियो बोर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग के लिए किया जाता है। ज्यामितीय आकृतियों को दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? जियो बोर्ड का प्रयोग करेंगे। तो वही दिया है, इसका उपयोग बच्चों को त्रिकोण, वर्ग, आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाने के लिए किया जाता है। वर्ग और आयत के बीच का अंतर भी जियो बोर्ड की मदद से दर्शाया जा सकता है। अब वर्ग बना लेंगे यहीं पर, ये वर्ग हो गया, मतलब चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये वर्ग हो गया, और चार और इसमें चार और आकृति ले लेंगे, ये आयत हो गया। अब इन दोनों में अंतर करके आप बता सकते हैं कि इनकी देखो ये क्या है, चारों भुजाएं आपके क्या है? बराबर है, और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसको बोलेंगे आयत और इसको बोलेंगे वर्ग। ऐसे अंतर करके बच्चों को आप क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। तो जियो बोर्ड का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है? ज्यामितीय आकृतियों के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट उसी में है, जियो बोर्ड तो ज़मीन पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए ज़मीन पर एक आयताकार क्षेत्र चिन्हित करके उसमें 9 या 16 उससे भी ज़्यादा बराबर आकार की टहनियाँ या तीली लगाई जा सकती है। दोस्तों जियो बोर्ड आप घर पर भी बना सकते हैं। कोई लकड़ी का आकार ले लेंगे ऐसा, या गोल भी लेंगे, उसमें क्या करेंगे? कील ठोक देंगे, और कील ठोक के उस पर क्या करेंगे? धागे से बांध के बच्चों को दिखाएंगे, वही बता रहा है। तो बेसिकली जियो बोर्ड का प्रयोग ज्यामितीय आकृतियों के लिए किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों, अबेकस और जियो बोर्ड। अब तीसरा टीएलएम है आरेख, या जिसको बोलते हैं ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आप सभी लोग बचपन में देखे होंगे, आप लोग किए भी होंगे। तो होता क्या है, दो दशमलव के योग या गुणा को दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो दशमलव का योग या गुणा भाग करने के लिए क्या करते हैं? आरेख का इस्तेमाल करते हैं। असमाकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये ग्राफ पेपर है, आप लोग बचपन में देखते होंगे, यहाँ पर ऐसे आकृति बनी होती है, उसमें एक अंक ऐसे ऐसे बने होते हैं, और उसमें दशमलव के अंक ले सकते हैं, 0.4 गिनकर 4 अंक, 4 खाना लेते हैं, और प्लस इधर भी लेना 0.5, तो 5 खाना इधर लेते हैं, और दोनों को जोड़ते हैं। तो इसको क्या करते हैं? ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करके दिखाते हैं। तो ये क्या हो गया? ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर का बेसिकली यूज क्या है? तो ग्राफ पेपर का बेसिकली यूज दशमलव के योग गुणा भाग दर्शाने के लिए, दशमलव के योग और गुणा को दर्शाने के लिए किया जाता है। और असममित आकृतियों को भी ग्राफ पेपर पर दर्शा सकते हैं। जैसे ये पत्ती है, इसका स्क्वायर क्या कर सकते हैं? आप दर्शा सकते हैं ग्राफ पेपर पर। तो केवल एक पॉइंट याद रखेंगे, ग्राफ पेपर का उपयोग दशमलव के योग और गुणा के लिए किया जाता है। आगे है चौथा टीएलएम आपका मोतियों की माला, या मोती या माला, ऐसे हेडिंग करके देता है, मोती या माला। तो मोती या माला का बेसिकली यूज क्या होता है? जोड़ और घटाव इसकी सहायता से सिखाया जा सकता है। ये आपका मोती माला है, अब इसमें 4 मोती दे देंगे बच्चों को 4, और प्लस उसको 2 अलग से देंगे, तो बोलेंगे ये कितना हो गया? तो बच्चा मोती को गिन के बता सकता है, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो आप मोती और माला की सहायता से क्या कर सकते हैं? जोड़ या घटाना भी सिखा सकते हैं। गिनती सिखाने में भी इसका उपयोग होता है, गिनती सिखाने में भी कर सकते हैं। 10 आकृति रखा हुआ है गोले का, इसमें गिनने के लिए बोल देंगे तो बच्चा गिन लेगा 10 गोली इसमें है। तो वही बोल रहा है, मोतियों की माला का उपयोग कहाँ क्या किया जाता है? जोड़ और घटाना भी किया जाता है, और गिनती सिखाने में किया जाता है। ये 2 पॉइंट आप मोती और माला से याद रखेंगे। आगे चलते हैं, पाँचवा टीएलएम आपका जो है 10 ग्राम। 10 ग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। 10 ग्राम चीन की एक पुरानी पहेली है। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई जानवरों, इंसानों और चीज़ों की आकृतियाँ बना सकते हैं। तो 10 ग्राम होता क्या है? एक ग्राफ पेपर होता है, या कहें एक स्प्रेडशीट, या एक पेपर होता है। इस पर क्या होता है? विभिन्न आकृतियाँ बनी होती हैं। जैसे यहाँ पर बना के दिखाया, अलग अलग कर दिया है, ये आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है, विभिन्न आकृतियाँ दिया जाता है। तो इसका उपयोग बेसिकली इसलिए करते हैं, किया जाता है वर्गीकरण। जैसे हमने इसमें 3 चित्र जो है चिड़िया का ले लिया, और 4 चित्र जो है हम क्या कर लिए हैं? मनुष्य के ले लिए। तो वही वर्गीकरण बच्चों से करवाते हैं, पूछेंगे इस डायग्राम में कितने पक्षी हैं, कितने मनुष्य हैं। तो बच्चा क्या करेगा? उसका वर्गीकरण कर देगा। 3 का समूह जो पक्षियों का उसको अलग कर देगा, और 4 का समूह जो है मनुष्य का उसको अलग कर देगा।
तो वही बेसिकली क्या होता है, 10 ग्राम जो है टुकड़ों से बना एक आकृति होता है जिसका उपयोग वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे, वर्गीकरण करने के लिए चित्र की मदद से क्या करते हैं, वर्गीकरण करना सीखते हैं। ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऐड कर लेंगे इसको कि चित्र की मदद से क्या करते हैं बच्चे, 10 ग्राम से क्या करते हैं, चित्र की मदद से वर्गीकरण करना सीख जाते हैं। चित्र कोई भी हो सकता है, पक्षी, जानवर, फूल, कोई भी चित्र हो सकता है। और एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे, एक 10 ग्राम में कितने आकृति होती हैं, 5 या 7। अब एक 10 ग्राम में कितने आकृति होती हैं, 5 या 7। इसमें देखिए कितना दिया, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 दिया है। तो बेसिकली एक 10 ग्राम में कितने आकृति हो सकते हैं, 5 या 7। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहले एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट जो मैंने बताया है वर्गीकरण। तो इसमें से 4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे 10 ग्राम से। आगे चलते हैं। छठा जो है, खेल और पहेलियाँ प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे रुचि लेकर पढ़ सकें। इससे समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। दोस्तों, जैसे आप क्या करते हैं, आप लोग भी सॉल्व किए होंगे खेल या पहेलियाँ। ऐसी आकृति होती है और 2-3 अंक दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि रिक्त स्थानों को भरें। तो इसको बोलते हैं खेल और पहेलियाँ। ऐसा चित्र बनाकर दे दिया और पूछा ये कौन सा टीएलएम है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, खेल और पहेलियाँ। ये टीएलएम ऐसे आपको पेपर में दे सकता है और पूछेगा ये कौन सा टीएलएम है या यह किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कौन सा टीएलएम है, खेल और पहेलियाँ टीएलएम है। आसान होता है। आगे चलते हैं। प्रतिचित्रण, इसमें डायग्राम बनाते हैं जिससे, प्रतिचित्रण को याद रखेंगे, मैपिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है मैपिंग। तो इसमें डायग्राम बनाते हैं जिसमें स्थानिक चिंतन के साथ अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें गणित के कई विषयों का समाकलन या जोड़ किया जा सकता है। जैसे होता क्या है, मैथ। अब हम मैथ ले लें तो मैथ में बहुत सारी मैथ होती हैं। अब इसका हम क्या करें, समाकलन या वर्गीकरण कर दें। तो मैथ में होता है कैलकुलस, अलजेब्रा। अब कैलकुलस में क्या होता है, उसको अलग अलग दर्शा दें। तो क्या है, प्रतिचित्रण का मतलब क्या हो गया, मैपिंग। एक चित्र बना देते हैं, एक डायग्राम से क्या करते हैं, आप डायग्राम बना के दिखाते हैं या वर्गीकरण करते हैं, उसको बोलते हैं मैपिंग। तो मैपिंग में क्या किया जाता है, छोटे छोटे आपको टॉपिकों को क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। आप जैसे आप बताएंगे मैथ में नाम लेंगे तो बोलेंगे मैथ में बहुत सारे मैथ की पुस्तक होती है, तो उसको अब डायग्राम से क्या कर देंगे, चित्र से क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे के जो भी होती हैं उसको दर्शा देंगे, उसको बोलते हैं प्रतिचित्रण। तो दोस्तों बस, एक और बचा है आपका प्रतिचित्रण, आप समझ में आ गया होगा आपको। एक होता है डायस ब्लॉक। अब डायस ब्लॉक क्या होता है, ये भी बहुत पूछता है। 4 आपके टीएलएम में इंपॉर्टेंट है। पहला अबेकस, जियोबोर्ड, टेंग्राम और डायस ब्लॉक। इन चारों को तो आपको भूलना ही नहीं है। तो डायस ब्लॉक होता क्या है, तो डायस ब्लॉक क्या होता है, ये आकृति जो होती है इसको बोलते हैं डायस ब्लॉक। ये जैसे देखिए आप छोटा छोटा बहुत सारे आकृति कर दिया है, इसको बोलते हैं डायस ब्लॉक। ऐसे आकृति होती है डायस ब्लॉक की। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप भिन्न सिखा सकते हैं। जैसे हम 5 डायस ब्लॉक्स ले लिए, इधर 4 ऐसे ले लिए और इधर 2 ले लिए या 1 ले लिए, तो आप इसको दर्शा सकते हैं, ये एक डायस ब्लॉक है और ये कितने हैं, 4 हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1/4। तो आप इसमें भिन्न सिखाते हैं और भिन्नों का जोड़ घटाना भी सिखा सकते हैं। और एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेंगे, इसमें लिखा नहीं है, भिन्नों का छोटा बड़ा भी सिखा ही सकते हैं। एक पॉइंट और हो सकता है, जोड़ घटाना, या आप कहें गणितीय संक्रिया, जोड़ घटाना भी सिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए आपका जो चित्र दिया हुआ है, आपका जो डायस ब्लॉक दिया हुआ है, हम 4 डायस ब्लॉक रख लें, 4 इधर रख लें और 4 इधर रख लें, तो कितना हो जाएगा। अभी मान लीजिए ये 3 डायस ब्लॉक है और 3 डायस ब्लॉक और इधर भी बना दें, तो इससे हम जोड़ भी सिखा सकते हैं। तो एक पॉइंट आप लोग ऐड कर लेंगे, गणितीय संक्रिया के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका 2 प्रयोग है, गणितीय संक्रिया में आपका आ जाएगा जोड़ घटाना गुणा भाग आ जाएगा, प्लस भिन्नों का छोटा बड़ा या भिन्न भी सिखाया सकता है। तो डायस ब्लॉक का 2 प्रयोग है, गणितीय संक्रिया, जोड़ घटाना गुणा भाग, प्लस भिन्न सिखाया जा सकता है डायस ब्लॉक की मदद से। लास्ट है आपका संख्या चार्ट। सभी लोग देखे होंगे संख्या चार्ट क्या होता है, संख्या के ज्ञान के लिए क्या उपयोग किया जाता है, संख्या चार्ट का प्रयोग किया जाता है।
तो आप याद रखेंगे संख्या चार्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संख्या का ज्ञान करने के लिए, गणितीय संख्या के लिए, दार्शनिक संख्या पद्धति मतलब इकाई और दाई संख्याओं के ज्ञान के लिए आप क्या करते हैं? संख्या चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 7 से 8 आपका TLM। इसमें से 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस पर ध्यान से पढ़ेंगे। आपका अबेकस हो गया, टेनग्राम हो गया, जियो बोर्ड, डाइस ब्लॉक, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आपके इसमें से 2 नंबर फिक्स हैं। आप किसी भी साल का 2011 से लेकर जो भी सीटेट के अब तक पेपर हुए हैं 2022 तक जो भी प्रश्न हुए हैं उसमें से देखिए आपका TLM कितना प्रश्न पूछा हुआ है। हर साल 1 से 2 नंबर आपके फिक्स हैं। तो इतना आप पढ़ लेंगे 8 TLM जो मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसमें से आपका 1 या 2 नंबर फिक्स है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं रंजीत स्टडी वर्ल्ड, इस पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको आपको जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है बहुत छोटा लेक्चर है, इसमें से आप 2 नंबर पा सकते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।